चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही बेहद रोचक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए आजकल या फिर हर व्यक्ति के, क्योंकि आप जब मर्जर्स सुनते हो, आज ये टर्म बहुत कॉमन हो चुकी है कि बहुत सारी बैंक्स हैं लिक्विडेट हो चुके हैं, बहुत सारे नेशनलाइज हो चुके हैं। तो हर व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बातें सुनता है। तो मतलब क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि हम बैंकिंग सिस्टम है कैसे इंडिया में आया, क्या क्या उसमें सुधार हुए, मतलब रिफॉर्म्स हुए, और आज कितने बैंक्स हैं जो प्राइवेट है और कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे इंडिया में हैं, इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। और कितने टाइप के बैंक होते हैं, मतलब देखिए बैंक बहुत तरीके के होते हैं। कुछ कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल में भी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कोई स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। कुछ बैंक्स इंडियन बैंक की कैटेगरी में आते हैं, कुछ फॉरेन बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ना सिर्फ यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मतलब जो बैंकों के बारे में जानना चाहता है, उनकी हिस्ट्री जानना चाहता है, और जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी तैयार कर रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो देखिए क्या कौन सा विश्व का, देखिए एक मतलब इंडिया को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, विश्व का सबसे पहला जो बैंक था वो था कासा डी सन जियोर्जियो। इसकी स्थापना हुई थी 1148 में। तो मतलब आप देख सकते हो कितने पुराने टाइम से बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया था विश्व में। उसके बाद इंडिया का जो पहला पब्लिक बैंक है वो स्थापित हुआ था 1157 के अंदर। उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिके। उसके बाद जो सही जो लहर शुरू हुई बैंकिंग की वो होती है हमारी 1770 से। तो इस टाइम पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। बट मतलब एक निराशापूर्ण बात थी कि ये बैंक बहुत जल्दी लिक्विडेट हो गया, ये इतना चल नहीं पाया। भगवान जाने इसके पास पैसे की कमी थी या क्या सिस्टम था। तो 1929 से 32 के पीरियड के दौरान ये बैंक लिक्विडेट हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब एक फेलियर दिखा देता है बैंकिंग सिस्टम शुरू में ही। उसके बाद 1786 के अंदर जर्नल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और निराशापूर्ण ये भी 2 साल के अंदर अंदर 1791 के अंदर ही ये क्या है, लिक्विडेट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1806 में। तो असली जो क्रांति शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और उन्होंने तीनों जगह बैंक स्थापित किए। एक 1806 में करा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही तीनों बैंक हैं 1921 में जाके मर्ज होके आईबीआई बनेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। उसके बाद क्योंकि ये सारे बैंक है बनाए अंग्रेजों ने, तो 1865 में इलाहाबाद बैंक, जो इंडिया का अपना खुद का बैंक था ना, पहला इलाहाबाद बैंक था वो 1865 में जिसकी स्थापना होती है। फिर 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एक वेल रिनाउंड बैंक है आफ्टर एसबीआई, तो इसकी स्थापना है 1894 में होती है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, 1906 से 1913 के दौरान 4-5 बैंक है स्थापित किए जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ मैसूर है, और कैनरा बैंक है। इनमें से 4-5 बैंक आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यकाल था 1906 से 1913 का, जिसमें 6-7 बैंक स्थापित किए गए। फिर जाके 1921 में क्या होता है, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे जो 1806, 1840 और 43 में स्थापित किए गए थे, उन सबको अमलगामेट कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वासी
बैंक था, मतलब ये एक प्राइवेट बैंक तो था ही, उसके साथ साथ ये क्वासी वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ था, मतलब बैंकों की तरह एक्ट कर रहा था, प्रॉपर एक फ्रीडम इसके पास नहीं थी। फिर 1926 में आप देखते हैं हिल्टन यंग कमीशन आता है जो आरबीआई की स्थापना की बात करता है। फिर 1949 में जाके आरबीआई नेशनलाइज होता है। तो अब तक आप जो ऊपर से नोट डाउन करते आ रहे हो, तो ये जो सारे बैंक्स थे ना, अब तक जो आईबीआई था वो भी एक प्राइवेट बैंक था, आरबीआई खुद भी एक जब स्थापित हुआ एक प्राइवेट बैंक था। फिर जब देश आज़ाद हो गया उसके 2 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर ये सरकारी बैंकों की गिनती में आना शुरू हुआ। फिर जाके 1955 में जो ये आईबीआई था ना, क्वासी से इसको प्रॉपर एक स्टेचुटरी बैंक बनाने के लिए इसका नाम एसबीआई रख दिया गया। और 1 जुलाई 1955 से एसबीआई की स्थापना होती है। तो ये एक बहुत ही अहम साल था जो आज हमारे देश का पब्लिक सेक्टर में सबसे वेल रेनाउंड जाना हुआ नाम है वो एसबीआई ही है। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में होती है। फिर जाके 1960 में एसबीआई के कुछ सहायक बैंक एसोसिएट, आई थिंक आप समझते होंगे सहायक, तो 7 सहायक बैंक है एसबीआई के बनाए जाते हैं 1960 के अंदर। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं 1960 के बाद जो हमारा 1951 से 1968 का जो टाइम पीरियड था, देखिए ये एक ऐसा समय था जब हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अगर आप देखो 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, और 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। फिर कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और उस टाइम पे 1965 में ही हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही मतलब पेचीदा समय था इंडिया के लिए। फिर 66 में जाके इंदिरा गांधी जी है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, तो इंदिरा गांधी जी को देश का पहली जो महिला प्रधानमंत्री है वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद फिर हमारे क्या होता है 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनती है, ये चीज़ नोटिस की जाती है सरकार के द्वारा कि जो हमारे लोन है, बैंक है, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से फेल था। क्योंकि जब एक इकोनॉमी दो युद्ध झेल चुकी होती है तो देश के पास ऑब्वियस सी बात है पैसा तो होता ही नहीं है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सारा पैसा युद्ध के वेपन्स खरीदने में लग जाता है। तो जब 2 युद्ध देखने के बाद फिर नोटिस करती है सरकार कि 34 से 68% जो लोन है बैंक है वो इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, और जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश था। तो सरकार ये नोटिस करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को 2% से भी कम लोन दिया जा रहा है। तो सरकार ये फैसला लेती है 1969 में, इंदिरा गांधी जी फैसला, एक बहुत मेजर फैसला था ये, कि 1969 में इंदिरा गांधी जी फैसला लेती हैं कि 14 प्राइवेट बैंक जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक थे ना, उनको मैं नेशनलाइज कर देती हूँ, और बैंक को जितनी भी बैंकिंग यूनिट इंडिया में उस टाइम पे थी उसका 80% ब्रांचेज है वो भारत सरकार के कंट्रोल के अंडर आ गई। और ये 14 बैंक वो बैंक थे जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा थे। ठीक है, तो 1969 एक मेजर ईयर था। 1991 का जो लिबरलाइजेशन पीरियड था वहाँ पे जो रिफॉर्म लिए गए वो भी इतने मेजर नहीं थे जो 69 वाले थे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहते हैं कि जब हमारा देखिए जब ये नेशनलाइजेशन हुआ तो मैं कह रही थी किसी एक्ट के अंडर होता है, तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है 1969 में, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस। और ये बिल, आपको पता है एक्ट कैसे पास होता है, एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, फिर वो बिल है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। तो 19 जुलाई 1969 में ये जो बिल था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का ये इंट्रोड्यूस हुआ। फिर जब एक बिल है उसको अप्रूवल दे देता है प्रेसिडेंट तो वो एक एक्ट बन जाता है। तो 9 अगस्त 1969 को प्रेसिडेंट की असेंट है इसको मिल जाती है, और फिर जाके वो बिल
एक्ट बन जाता है और फिर वो एक ऑर्डिनेंस जो हमारा ऑफिशियल गैजेट है उसमें रजिस्टर्ड होता है, तो फिर वो एक एक्ट लेजिस्लेशन बन जाता है। तो ऐसे एक बिल है पास होता है। तो फिर हमारा 1969 में जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है 9 अगस्त को, तो फिर बैंकों को क्या है, नेशनलाइज कर दिया जाता है जाके। फिर उसके बाद 1980 में भी 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनके डिपॉजिट है 200 करोड़ से ज़्यादा थे। इसी दौरान 1964 में एक बैंक बनता है आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक डेवलपमेंट बैंक था। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे जब हम डेवलपमेंट बैंकों का जिक्र करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ ये भी एक बैंक था, 1964 के अंदर बना था। फिर 1993 में 80 के बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बाद में फिर उसको जो हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ना 1993 में, उसको मर्ज कर दिया जाता है पीएनबी के साथ। तो अब तक अगर आप देखो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में हुआ 6 बैंकों का, तो टोटल जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए वो हो गए 20। अब 1993 में क्या होता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, नेशनलाइज्ड हुए बैंकों में से ही एक बैंक था, उसको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो अब कितने बैंक रह गए 1993 में, 19 नेशनलाइज्ड बैंक रह गए। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर क्या होता है, मैंने बताया था ना 1960 में एसबीआई की 7 सहायक बैंक बनाए गए थे, 7 एसोसिएट बनाए गए थे। उन्हीं एसोसिएट्स में से 2008 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई के अंदर ही मर्ज कर दिया जाता है। तो अब एसबीआई की कितने एसोसिएट रह गई, 6। तो अब तक का सिनेरियो ये है, एक एसबीआई है 2008 में, प्लस उसकी एक एसोसिएट तो उसके अंदर चली गई, एसबीआई प्लस 6 एसोसिएट प्लस 19 नेशनलाइज्ड बैंक। तो आप ये चार्ट एक बनाते चलिए, एसबीआई प्लस 6 एसोसिएट प्लस 19 नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये भी एसबीआई की ही एक एसोसिएट थी, इसको भी एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो 2010 में क्या सिनेरियो है, एसबीआई है प्लस उसकी 5 एसोसिएट बच गई प्लस 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स। फिर 2013 में एक और नया बैंक बनता है, भारतीय महिला बैंक। ये एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए बनाया गया था ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए कि वुमेन के खाते खोले जाए, वो पैसा डिपॉजिट कराए, मतलब बेसिकली वुमेन्स को सेल्फ रेलिएंट बनाने के लिए भारतीय महिला बैंक की स्थापना होती है। तो 2013 में क्या सिनेरियो रहता है, एसबीआई है, उसकी 5 सहायक बैंक है प्लस एक आईडीबीआई जो 1964 में बना था, प्लस 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स। फिर 2017 में जाके क्या होता है, कहते हैं जो हम एसबीआई की 5 एसोसिएट थी ना 2013 तक, वो और भारतीय महिला बैंक जो 2013 में बना था, उनको 6 बैंकों को मतलब कुल मिला के एसबीआई में मर्ज कर दिया गया 2017 के अंदर। तो 2017 के एंड में हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे प्लस एक एसबीआई था प्लस एक आईडीबीआई था। भारतीय महिला बैंक गया, एसबीआई की सारी एसोसिएट एसबीआई के अंदर गई। उसके बाद जनवरी 21 2019 में क्या होता है, कहता है जो आईडीबीआई बैंक था ना 1964 में बना था, उसका ज़्यादातर मेजर शेयर है एलआईसी एक्वायर कर लेती है, एलआईसी एक्वायर कर लेती है। फिर उसके बाद 14 मार्च 2019 में क्या होता है, कहता है आईडीबीआई, पहले तो उसका हिस्सा एलआईसी ने एक्वायर करा, उसके बाद आईडीबीआई को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये नो लॉन्गर पब्लिक सेक्टर बैंक, इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो 14 मार्च 2019 में आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक बन गया। अप्रैल 2019 में क्या होता है, कहता है जो विजया बैंक थे, देना बैंक थे, इनको मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो 19 नेशनलाइज बैंक थे, अब 19 में से 2 गए, 18 18 कह रही हूँ 17। ठीक है, तो 17 बैंक अब हमारे पास रह जाते हैं। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है 2019 के ख़त्म होते 17 नेशनलाइज्ड बैंक, एक एसबीआई, तो कुल मिला के पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो वो थे 18। फिर 30 अगस्त 2019 में क्या होता है,
कहता है 6 पब्लिक सेक्टर हमारा बजट आता है, और बजट में ये कहा जाता है कि जो ये 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक होंगे ना, 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम मर्ज कर देंगे 4 बेटर परफॉर्मिंग में। मतलब जो ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं 6, उनको बेटर 4 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, तो 6 बैंक और कम हो गए। तो अब हमारे पास कितने बचे? 11 नेशनलाइज्ड बैंक बचे और एक बचा एसबीआई। तो कुल मिला के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए 2019 के ख़त्म होने पर। फिर 2020 में कुछ मर्जर होते हैं। कहते हैं जो सिंडिकेट बैंक था उसको मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। हमारा ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। और आंध्रा बैंक है और कॉरपोरेशन बैंक है, इनको मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक में। ठीक है, तो 2020 के अंदर कुल 6 बैंक थे जिनको मर्ज कर दिया गया 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स में। तो यहाँ क्लियर हुआ। तो 2022 में आते आते जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। उनके नाम सुन लीजिए। यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो अब तक आपको मैं एक रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, 1921 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए बैंक थे उन सबको मर्ज किया गया। फिर उसके बाद 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ। फिर 1955 में एसबीआई स्थापित हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कर दिया गया। फिर 1960 में एसबीआई की कितनी 7 एसोसिएट बनाई गई। उसके बाद 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। फिर 14 बैंकों को नेशनलाइज करा, ये एक मेजर साल था 1969 का। एवर इन द हिस्ट्री ऐसा कभी हुआ नहीं था। और 1991 के रिफॉर्म भी इतने मेजर रिफॉर्म नहीं थे जितने 1969 के थे। उसके बाद 1980 में फिर 6 बैंक नेशनलाइज हुए, तो कुल मिला के नेशनलाइज्ड बैंक हो गए 20। 1964 में एक बैंक बनता है आईडीबीआई बैंक। उसके बाद 2008 में एसबीआई की एक एसोसिएट ख़त्म कर दी जाती है। 1993 में एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर 2010 के अंदर एक और एसबीआई की जो एसोसिएट थी उसे मर्ज कर दिया गया। 2013 में भारतीय महिला बैंक बनता है। फिर 2017 में उसको और एसबीआई की 5 एसोसिएट को एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। फिर 2019 में देना बैंक है, विजया बैंक है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर चले जाते हैं। आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो और ये भी कहा जाता है कि 2020 के अंदर जो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको 4 बेटर परफॉर्मिंग के अंदर मर्ज किया जाएगा। 2020 के अंदर हमने देखा 6 बैंकों को मर्ज किया गया 4 के अंदर। तो कुल मिला के 2022 में कितने बैंक है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो है कुल मिला के 12, जिसके नाम मैंने स्लाइड में दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और अब मैं आगे के लिए आपको इंटीमेट कर दूं, अब मैं जो हमारी बैंकिंग की यूनिट है ऑलमोस्ट मैंने मेजर टॉपिक्स को टच कर दिया है। अदरवाइज़ जो बिल्कुल डीप स्टडी है देखिए वो मैं पेड कोर्स में ही करूँगी। अब जो मैं शुरू करूँगी अगली यूनिट वो होगी इंटरनेशनल बिजनेस। तो कल से आप बिल्कुल रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिएगा, बिकॉज़ इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत ही मेजर पोर्शन है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। सो थैंक you so much guys. Do like the session, also subscribe this channel and also join the Telegram plus Instagram channel of mine to know the latest updates. So thank you so much guys.